जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी त्रिकोण में स्थित होगा वही आपके जीवन में ये तय करेगा कि आपके जीवन में आपके लिए वास्तविक सुख क्या है और आपको जीवन में कितनी मात्रा में सुख की प्राप्ति हो पाएगी। यह बताने का कार्य आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी करेगा। वैसे तो आप जानते हैं कि चतुर्थ भाव से केवल सुख का विचार नहीं होता, बल्कि चतुर्थ भाव जो है ये भाव हमारे घर का होता है, हमारे मन का होता है। व्यक्ति के आंतरिक विचार किस प्रकार के हैं इसे दर्शाने का काम कुंडली का चतुर्थ भाव करता है। चूंकि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारा घर है, तो व्यक्ति के बचपन का समय और व्यक्ति के वृद्धावस्था का समय इसका विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है, क्योंकि यही वो दो समय होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अत्यधिक समय अपने घर में व्यतीत करता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के जिस त्रिकोण में जाकर बैठेगा, यानी जो चार त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, जिस भी त्रिकोण में जाकर के जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी बैठेगा वो आपके जीवन में सुख की, भौतिक वस्तुओं की, आपके मन की स्थिति को बताने का कार्य करेगा। आपका रुझान, आपका मन कहां पर बसा है उसे बताने का कार्य करेगा। और ये भी एक ऐसा भाव है जो आपके जीवन में आपकी सफलता या आपकी विफलता में सबसे प्रमुख रोल निभाता है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, एक ऐसे बालक की कल्पना कीजिए जो जन्म से ही ऐसे घर परिवार में जन्म लिया जहां पर उसके पास सारी सुख सुविधा की वस्तुएं थी, उसे 1% भी खुद से कुछ नया अर्जित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अपने आप ऐसे व्यक्ति को जो चतुर्थ भाव का अच्छा गुण है वो बचपन से ही स्वतः प्राप्त हो गया। और कुछ स्थिति आप इसके विपरीत देखेंगे कि जहां जन्म हुआ उस बालक को बहुत सी वस्तुएं प्राप्त नहीं थी, अभावों में व्यक्ति का जन्म हुआ, अभावों में व्यक्ति का बचपन निकला, लेकिन उसके बाद उसने बहुत कुछ अर्जित किया। ये भी इसका एक दूसरा पक्ष हो सकता है। तो इसीलिए ये स्थिति आपके चतुर्थ भाव ही निर्धारित करेगा कि आप किस प्रकार की स्थिति में जन्म लेंगे। जरूर दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, लेकिन चतुर्थ भाव आपके सुख का है। तो इन दोनों का विचार, दूसरे और चौथे का कंबाइंड विचार, ये आपको बता सकता है कि जीवन में जिस घर परिवार में जन्म लिया है वहां पर सुख सुविधा की स्थिति कैसी रहेगी, किस तरह का प्रभाव रहेगा। अब आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये चतुर्थ भाव के स्वामी की विभिन्न जो त्रिकोण है उसमें जानकारी दूंगा, जिसमें अलग अलग भाव भी सम्मिलित कर लूंगा। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो देखिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको चतुर्थेश यानी सुख भाव के स्वामी सुखेश की कुंडली के 12 भाव में कुछ विशिष्ट स्थितियां बताने वाला हूं। इसे आप अपनी कुंडली में मिलाइए, क्योंकि ये सुख भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, मानसिक भी है। सभी प्रकार के सुख की बात आज होने वाली है। यदि देखा जाए जन्म कुंडली में सुख भाव का स्वामी अगर बलवान हो, सबसे पहले हम इसके बलवान होने की अगर विचार करें कि ये ग्रह बलवान है, शुभ स्थिति में कहीं बलवान होकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जीवन काल में यह आपको भौतिक सुख संसाधन भी प्रदान करेगा, आध्यात्मिक सुख भी देगा और मानसिक सुख भी प्रदान करेगा। आध्यात्मिक सुख के लिए यह अवश्य है कि आपको ये जो चतुर्थ भाव का स्वामी है ये शुभ ग्रह होना आवश्यक रहेगा, या फिर शनि जैसा वैराग्य वाला प्रभाव रखने वाला ग्रह होना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अगर चतुर्थेश की बात कर रहे हैं आपने ये देखा कि चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ का स्वामी बुध है, चतुर्थ का स्वामी शुक्र है और ये चतुर्थ भाव में है या बलवान होकर कहीं बैठे हुए हैं चतुर्थ के आसपास में ही, अगर तो और अच्छा प्रभाव इनका मिलेगा। चतुर्थ के स्वामी गुरु है, गुरु चतुर्थ में है तो भी बलवान प्रभाव कहा जाएगा। लेकिन चतुर्थ का स्वामी अगर सूर्य बन जाए और चतुर्थ में आ जाए तो उसको अच्छा नहीं कहूंगा, उसमें खराब कहूंगा फिर, क्योंकि चतुर्थ में ग्रह की आपको यह विचार भी करना है कि ग्रह दिग्बली है, निर्बल है, कमजोर है। अब मंगल चतुर्थ का स्वामी होकर चतुर्थ में है
लेकिन क्या फायदे का, उसमें तो उतना बल ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति घर परिवार से मिल गया, लेकिन जब खुद अर्जित करने की बात आई तो दूसरों पर निर्भर है कि दूसरा सहायता करेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, वो बात आ जाएंगी यहाँ पर। तो इसीलिए पहला विचार यही रखिए कि कुंडली में चतुर्थ का स्वामी कौन है, शुभ ग्रह हुए तो निश्चित रूप से ये आपको जीवन काल में अगर चतुर्थ के आसपास है, चतुर्थ में ही बैठे होंगे, बलवान होकर कहीं बैठे होंगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देंगे एज कंपेयर टू पापक ग्रहों के। क्योंकि चतुर्थ का स्वामी कोई क्रूर ग्रह, पापक ग्रह, शनि आदि जैसे कोई ग्रह बन गए, शनि सूर्य मंगल जैसे, तो इनमें एनर्जी ज्यादा है। चतुर्थ की एनर्जी भौतिक संसाधन के लिए अच्छी है, लेकिन जब आप बात करेंगे लोगों से डील करने की, जब आप बात करेंगे घर परिवार में आपसी माहौल की, तो कलह वाला प्रभाव ज्यादा जन्म ले लेगा, विवादों वाला प्रभाव ज्यादा जन्म ले लेगा, जो परेशानी क्रिएट करेगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद अगर आप कुंडली में ये देख रहे हैं कि चतुर्थ का जो स्वामी है वो कुंडली के लग्न में, पंचम में या नवम में से किसी भाव में है, बलवान है, मतलब में बलवान से मेरा मतलब यही है कि नीच आदि राशियों का नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये चतुर्थ भाव का स्वामी, चूंकि ये धर्म त्रिकोण के भाव है, तीनों धर्म त्रिकोण के भाव में बैठ करके आपको मानसिक रूप से प्रसन्नता प्रदान करेगा, आपके मन को आध्यात्म में जोड़ने का कार्य करेगा, आपको सही दिशा से सही आचार विचार करते हुए आगे बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के भरोसे नहीं बैठता, यानी ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से कुछ मिले या ना मिले, ऐसा व्यक्ति उसकी अपेक्षा नहीं करेगा कि मुझे मिलना ही चाहिए। मिल जाए, अधिकतर मामलों में अच्छा बलवान बैठा हो तो मिल भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिलेगा तो ही मेरा काम चलेगा, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं से जिम्मेदार होता है, आगे बढ़कर खुद से अर्जित करने पर ध्यान देता है। लग्न में होगा तो कहने की बात नहीं, सुख जीवन से जुड़ गया तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आराम पसंद हो जाएगा, आलसी भी हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि अपने दम पर अपना स्वयं का घर, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को बना पाएगा। चतुर्थ का स्वामी पंचम में होगा तो ये अपने भाव से धन भाव का हो जाएगा, तो ये चतुर्थ की वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति सुख अर्जित करने के लिए अलग अलग प्लानिंग करता है, अलग अलग बुद्धि लगाता है और जीवन में अच्छे लोगों से कनेक्शन रख के अच्छा सुख, अच्छा सुख समृद्धि और अच्छा एक ज्ञान हासिल कर लेता है, ये देखने को मिला है। चतुर्थ का स्वामी नवम में आ जाए, ये बहुत अच्छा योग होता है सलाहकार के लिए, ये बहुत अच्छा योग है टीचर जिनको बनना है उनके लिए, ये अच्छे मान सम्मान पद दिलाने वाला योग भी है। चतुर्थ का स्वामी पंचम में हो, चतुर्थ का स्वामी नवम में हो, ये बढ़िया योग होते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छी सलाह दे सकता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाता है, ऐसा व्यक्ति मतलब वैसे तो आसपास वालों को भी सलाह देते रहता है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में एक ईश्वरीय कृपा अच्छी मिल जाती है, अच्छे कार्यों में व्यक्ति जुड़ा रहे, सात्विक रहे विशेषकर, तो कहने की बात नहीं, फिर तो जीवन में जो समृद्धि सुख आदि अर्जित कर पाता है वो अच्छा अर्जित कर पाता है ऐसा व्यक्ति। इसके बाद यदि आप देखेंगे चतुर्थ का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में हो, ये भाव होते हैं काम त्रिकोण के भाव, माफ कीजिएगा, ये भाव होते हैं अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं ये, जिसमें चूंकि चतुर्थ के स्वामी का दो प्रभाव है, चूंकि ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है चतुर्थ भाव, तो ये वैराग्य की ओर, आध्यात्मिकता की ओर ले सकता है, लेकिन मुख्यतः ये भौतिक सुख संसाधन का भाव भी है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के मन में ये विचार अधिक आएगा कि वो अपने जीवन काल में भौतिक सुख संसाधन तो ठीक है, लेकिन वो अपने जीवन काल में मतलब धन आदि की तरफ बढ़े अगर अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए तो, क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां तीनों भाव अर्थ त्रिकोण के भाव है। अब ऐसी स्थिति में चतुर्थ का स्वामी मान लीजिए दूसरे में है, ऐसे व्यक्ति खुद से प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे और घर परिवार से अच्छी मिल भी जाएंगे, तो बढ़िया धन आदि प्रॉपर्टी बड़ी मात्रा में होती है ऐसे व्यक्ति के पास, खुद भी अच्छी बड़ी मात्रा में अर्जित कर पाता है। अगर दूसरों के भरोसे है, मतलब घर परिवार के भरोसे है दूसरे में होने पर, तो फिर कई बार कमजोर रह जाता है ऐसा व्यक्ति स्वयं से। बाकी ऐसे व्यक्ति को चतुर्थ का स्वामी दूसरे में होने के कारण जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन प्रॉपर्टी से मिल जाता है कई बार, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी गया है, माता से मिल जाता है कई बार, ये सब बातें भी देखने को मिली। जनता से जुड़कर व्यक्ति को लाभ अच्छा होता है, ये भी देखने को मिला है। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, ऐसा व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए बहुत प्रयास करता है, कई बार किराए के घर पर रहना पड़ता है नौकरी के चलते, कई बार जैसे नौकरी कर रहा है बाहर जाना पड़ा, घर परिवार अलग जगह पर है, स्वयं बाहर चले गया, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी छठे में होने पर बहुत बार देखने को मिला है कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चले जाता है। ऐसे में किराए के घर पर भी रहना पड़ता है, कई बार अपना घर भी बनाता है ऐसा व्यक्ति, संघर्ष से बनाता है अपना घर, और ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपना घर कर्ज लेकर के बनाता है, लेकिन बनाता अवश्य है, उसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी छठे में, छठा भाव कर्ज का होता है, चतुर्थ भाव घर का है, तो घर बनाने के लिए कर्ज लेना ऐसा व्यक्ति ये कार्य करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में धोखा मिलता है,
क्योंकि चाहत बड़ी होती है, बिना सोचे विचारे लोगों से जुड़ जाता है और उसी में नुकसान उठा लेता है फिर। तो ऐसे व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। चतुर्थ भाव हमारे मानसिक भावनात्मक रूप को भी दर्शाता है, मन को दर्शाता है विशेषकर। ऐसा व्यक्ति बस लगा कि धन मिलेगा और लोभ में आकर के जल्दी किसी से जुड़ गया, नए व्यक्ति से जुड़ गया, ऐसे में धोखा, फंसना, धन का नुकसान होना, ये सब बातें देखी गई है। चतुर्थ का स्वामी दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से भी कार्य कर सकता है, क्योंकि घर जुड़ गया है, या सुख ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति कंफर्ट पूर्वक काम करता है। मतलब एक बढ़िया, मैं बोलूंगा अच्छे स्थान पर बैठा होगा, एक बढ़िया कमरे में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके अपना काम करेगा, बिना कोई भागदौड़ के शांतिपूर्वक ढंग से काम करना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति भागदौड़ नहीं चाहेंगे, आराम पसंद, मन को शांत रख के काम करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाएगा। अब वो दशम का स्वामी जहां है और लिंक का निकलेगा, लेकिन चतुर्थ का स्वामी दशम में होना मतलब व्यक्ति बैठकर आराम पूर्वक काम करना चाहेगा, दूसरों के दबाव में, प्रेशर में आके कभी काम नहीं करेगा और ना ही कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति फ्री रह करके काम करना चाहेगा और उसी में सफल भी हो पाएगा। तो चतुर्थ का स्वामी अर्थ त्रिकोण में हो, धन लाभ के लिए, भौतिक सुख संसाधन के लिए अच्छा है। बस दूसरों पर विश्वास ना करे, अपने दम पर बढ़े और ये कोशिश रखे कि धन को सही प्रकार से यूज करे, व्यर्थ चीजों से बचाव करे। और किसी को चतुर्थ का स्वामी अगर छठे में हो तो अन्य पर विश्वास करने से, अन्य को धन देने से बचना चाहिए, तब जाकर के धन को लेकर के चिंता नहीं रहती। बाकी हाँ, इन भावों में है तो व्यक्ति का विचार अधिक धन के प्रति रहता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर भी लेता है, उसमें भी कोई खराबी नहीं आ पाती। इसके बाद यदि आप देखिए कि चतुर्थ का जो स्वामी है वो कुंडली के तीसरे, सातवें, 11वें भाव में हो। ये जो तीनों भाव होते हैं, ये भाव होते हैं आपके काम त्रिकोण के भाव। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव दे सकता है। हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की चाहते बहुत होती है कि मैं अच्छा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं, ऐसे सबकी चाहत होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या मन रहता है कि क्योंकि सुख भाव का स्वामी भी है, सुख भाव का स्वामी तीसरे, सातवें, 11वें में है, तो अधिकतर मामलों में ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ देता है, जन्म स्थान से दूर चले जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से, साथी लोगों से धोखे बहुत मिलते हैं, घर परिवार के लोगों से भी सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि तीसरे का स्वामी काम त्रिकोण में अपना चतुर्थ का स्वामी काम त्रिकोण में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप से बढ़ना चाहे, अपने बारे में सोचकर आगे बढ़े, तो कई बार अच्छा धन अर्जित कर लेता है। लेकिन स्वभाव होता नहीं कि बस अपने बारे में सोचे, काम त्रिकोण में है लेकिन सभी से जुड़ना चाहता है। ये तीसरा, सातवां, 11वां जो भाव होता है, इनमें एनर्जी दूसरों को जोड़ने की है, ग्रुप बनाने की है, लोगों को साथ में उनके लिए अच्छा, जो भी जुड़ेगा उसके लिए अच्छा कार्य करने की है। बस कई बार अन्य लोग कदर नहीं करते, इसलिए वो छूटते जाते हैं इनसे दूर, और ये धीरे धीरे करके अकेले होते जाते हैं, अपने आप में रहने वाले बनते जाते हैं, वैराग्य वाला प्रभाव बढ़ने लग जाता है। धनादि खैर अपने जीवन में अच्छा कमाते, उसमें कोई कमी नहीं आती, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में यहाँ पर ये बोल सकते हैं आध्यात्म बढ़ते जाता है। फिर तीसरे, चतुर्थ का स्वामी तीसरे में हो, सातवें में हो या 11वें में हो, सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने दम पर मतलब अच्छा धन अर्जित कर पाता। धन के बारे में अधिक सोचता भी है, ये बात जरूर है, लेकिन हाँ, उम्र बढ़ने के साथ में लगता है कि चलो ठीक है, जितना कमाया ठीक है, अब आगे जो भी संभाले। लेकिन अब फिर धीरे धीरे अपने आप को उनसे अलग करके वैराग्य में व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है या जोड़ता है अपने आप को। ये देखा गया अधिकतर मामलों में, जो पूरी तरह ठीक ही रहता है, व्यक्ति के लिए कोई खराब नहीं रहता। इसके उपरांत यदि आप देखते हैं कि तीसरे का स्वामी जो है, माफ, चतुर्थ का जो स्वामी है वो कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के भाव यानी चतुर्थ भाव में, कुंडली के पंचम भाव में, या चतुर्थ भाव में, या कुंडली के अष्टम भाव में, या कुंडली के द्वादश भाव में, चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये मोक्ष त्रिकोण के भाव का स्वामी है उसी त्रिकोणों में आकर बैठ गया। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को भौतिक सुख संसाधन अर्जित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। चतुर्थ में होने पर भी देखा गया है कि संघर्ष की मात्रा अधिक रहती है। अगर बहुत ही बलवान हो ग्रह तो फिर तो अलग बात हो गई, लेकिन अधिकतर मामलों में चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो, तीनों स्थिति के अंदर व्यक्ति को सुख सुविधा अर्जित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप कहेंगे चतुर्थ का स्वामी अष्टम में और द्वादश में, तो समझ आता है कि त्रिक भाव में है, कमजोर है, तो वहां संघर्ष करना पड़े, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन चतुर्थ में क्यों? तो देखिए, चतुर्थ का मेन कारण ये निकल के आता है कि ग्रह जब उसी में होता है तो व्यक्ति कई बार थोड़ा आलस्य वाला या अपने मतलब सुखों में रहने वाला हो जाता है। लेकिन अब अधिक अर्जित करने के लिए व्यक्ति को जो मेहनत करना चाहिए वो ग्रह रोकता है उससे। थोड़ा व्यक्ति धीमे काम करेगा, अधिक सोचेगा, भावनात्मक प्रभाव अधिक रहेगा, लोगों से अधिक जुड़ना चाहेगा, लेकिन सहयोग वाले तो ज्यादा जुड़ेंगे नहीं। या अगर बलवान हुआ, अच्छे ग्रहों के साथ हुआ, लग्नेश के साथ हुआ, तो सुख सुविधा भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, जो कि बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक सोचेगा तो अशांत रहेगा। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में हो तो भी अधिक सोचता है,
अष्टम में होने पर नेगेटिव अधिक सोचता है, द्वादश में होने पर बहुत सारी कल्पनाएं करता है, जिस कारण से देखा गया कि व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत होना पड़ता है। तो ये जो चीज है थोड़ा सा परेशान करती है। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूं, आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति बहुत होता है, दूसरों की सहायता करना, परोपकार के कार्य करना, ऐसा व्यक्ति ऐसे सभी कार्य अच्छे से करता है, दूसरों की सहायता बड़े अच्छे से करता है और उसमें अच्छा जीवन काल में अपना जीवन यापन भी करता है। तो ये बात जरूर अच्छी देखने को मिलती है इसमें। बाकी हाँ, ये बात है कि फिर चतुर्थ का स्वामी कितना बलवान है इन भावों में। जैसे शुक्र जैसा ग्रह हुआ, शुक्र चतुर्थ में भी अच्छा होता है, शुक्र अष्टम में भी अपने घर बनाने के योग दर्शाता है। भले वो अष्टम भाव में बैठ जाए, लेकिन चतुर्थ का स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए, लेकिन अपना घर बनाने का योग देता है। चतुर्थ का स्वामी होकर 12वें में भी बैठे तो 12 भाव में तो अच्छा होता है, तो अपने घर के योग वहां भी बनाता है। यानी ग्रह के अनुसार थोड़ा प्रभाव बदलेगा। लेकिन मुख्य बात इतनी है कि जैसे चतुर्थ का जो स्वामी है, कई बार छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अपनी नीच राशि में कहीं कमजोर होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को किराए के घर में रहना पड़ता है या अपना घर बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पिता का, पूर्वजों का घर जो है वो चल रहा है, खुद से उतना अर्जित नहीं कर पाई, इसी बात हो जाती है। तो वो चीज को सही करने के लिए चतुर्थ के स्वामी को सही करना जरूरी है। इसमें जो शुरू में मैंने एक बात कही थी, आपका वास्तविक सुख क्या है उसे थोड़ा समझ लीजिए। चतुर्थ का स्वामी जैसे धर्म त्रिकोण के भाव में है, तो आपका मुख्य जो कार्य है वो लोगों को सलाह देना, लोगों को ज्ञान देना, धार्मिक कार्य करना, अच्छे आचरण करना, यह आपका मूल स्वभाव है, या आपको करना चाहिए, या इससे जुड़े कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ का स्वामी दूसरे, छठे या 10वें भाव में यानी अर्थ त्रिकोण के भाव में है, तो धन अधिक अर्जित करना, अपने घर परिवार के जितने भी सुख हो सकते हैं वो सब अर्जित करना, घर परिवार के लोगों के लिए सब कुछ, जितने भी भौतिक सुख साधन हो सकते हैं वो मुहैया करवाना, ये आपका मूल कर्तव्य या मूल आपको कार्य है, जो आपको चतुर्थ भाव का स्वामी दर्शा रहा है वो यही है। चतुर्थ का स्वामी तीसरे, 7वें, 11वें में हो, लोगों के साथ जुड़ना, लेकिन अपने बारे में सोचकर धन अच्छा अर्जित करने पर भी ध्यान देना, साथ में अपने घर परिवार की बेसिक नीड का तो ध्यान रखना ही, लेकिन हो सके तो जन्म स्थान छोड़कर बाहर से जुड़ना, यह आपके लिए प्रमुख रहता है। लेकिन आपका मुख्य कार्य यही है, लोगों की सहायता के साथ में आप अपना धन सुख आदि अर्जित करें। ये आपको इस तरह के अवसर मिलते भी और आप इस तरह का कार्य करिए भी। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ, अष्टम या द्वादश में हो, तो इन स्थिति में आपको संघर्ष करवाएगा भौतिक सुख अर्जित करने के लिए। आध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है, आपका मूल कर्तव्य भी यही होना चाहिए कि सुख आदि तो अर्जित करने पर ध्यान रहे, लेकिन धार्मिक चीजों से जुड़ा रहा जाए, धार्मिक कार्य करते रहा जाए, वो भी आपके जीवन में आपको सही दिशा और आपके दशा को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिए जो आपके लिए प्रमुख है। बाकी अगर आपके कोई प्रमुख प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, जैसे भी समय मिलता है मैं शीघ्र उनको उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।